हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डीनो की दुल्हनिया के सेकंड पार्ट पे। हाँ, मतलब एपिसोड 1 पे हम लोगों ने रिएक्ट कर दिया है। हाँ। और 30 मिनट का, और उसके आगे का हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसा होता है ये वाला एपिसोड। हाँ। दादी आपने बुलाया? हाँ भाई, नाश्ते पे ना तुम हो ना तुम्हारी बीवी। मैं आ गया ना। और तुम्हारी बीवी? वो सोई हुई है। सोई हुई है? अच्छा ठीक है, मैं उसे जाके जगाती हूँ। नहीं दादी, वो दरअसल देखो, दादी को उसे तो इस सब घर के पता उसूल है। समझने होंगे। रोजाना सुबह 8 बजे उसे नाश्ते के मेज पे रहना है, समझ गए? जब बुला के लाओ उसे। दादी वो दरअसल वो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो सुबह सुबह कहाँ चली गई? जॉगिंग पे गई है सुबह सुबह। झूठ बोल रही हो। झूठ बोल रहे हो। दादी चले ना, ब्रेकफास्ट करते हैं। तुमने झूठ क्यों बोला? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। दादी आपको कैसे पता चला कि मैंने झूठ बोला है? तुमने मुझे कहा कि वो जॉगिंग कर रही, और वो तो यहाँ किचन में। तुम आ गई? हाँ, वो आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं टैक्सी में आ गई। कहाँ से आई है तुम टैक्सी? पार्क से, जॉगिंग पार्क से टैक्सी भाई है। सॉरी दादी, मैं आपके साथ नाश्ता नहीं कर सकी। अब जाके कर लो, गरम है। दादी वो प्रॉपर्टी का क्या बना? प्रॉपर्टी का सारे डॉक्यूमेंट्स शुजा साहब के पास हैं, उन्हें जाके मिल लो। That was one of the most emotional things I've ever seen inside a sporting stadium. Every single person inside Camp Nou on their feet holding the banner. We see the huge shrine saying Gracias Johan. We saw the Catalan न्यूज़पेपर का वो लगे। कवर है क्या वो? हाँ, सब कवर बना दिया। 10 तक भी बस 10 तक होती है, अब बस भी करो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कमरे में क्या करते हैं? सोते हैं ना, सोने वाली हूँ। दरवाजा खोलो। क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे सोना है, और क्या? अच्छा रुको। ये क्या है? इतना भी नहीं पता? तकिया और चादर है, दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। मैं अगर दूसरे कमरे में जाके सोऊंगा तो दादी को शक हो जाएगा। तुम दरवाजा खोल रही हो या नहीं? मुसीबत है। मेरा कमरा, यहाँ पे मैं सोऊंगा। तकिया उठा, सामान उठा, बाहर जाके सो। सोफे पे। जी नहीं, इस बेड पे मैं सोऊंगी, तुम बाहर जाके सो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? अगर मैं बाहर जाके सोऊंगा तो दादी को शक हो जाएगा। डू यू गेट दैट? तो ठीक है, मैं दादी को सब कुछ बता देती हूँ जाके। मेरी बात सुनो, ये ब्लैकमेलिंग है। देखो, मुझे लगता है हम इस तरह से ना आगे साथ नहीं चल सकते, तो आई थिंक हमें रूल्स बना लेने चाहिए, वरना मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ के चले जाऊंगी। ठीक है, बनाओ रूल्स। गुड। तो रूल नंबर 1 ये है कि तुम मुझे टेंशन नहीं दोगे, क्योंकि अगर तुमने मुझे टेंशन दी तो मेरी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ेगा। ओके। और रूल नंबर 2 ये है कि मुझे डायलॉग्स इम्प्रोवाइज करने की इजाजत होगी। नो, तुम दादी को वो बोलोगी जो मैं तुम्हें बोलूंगा। तुम एक लफ्ज भी अपनी तरफ से नहीं बोल सकती। तो ठीक है, मैं ये बात अपने स्टाइल में बोल दूंगी। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा सकते।
और अगर तुम कहीं गई एक एक पाई वापस लूंगा मैं तुमसे। ओके चलो अब यहाँ साइन कर दो, बल्कि अंगूठा लगा दो, साइन तो चेंज होते हैं। थैंक यू। चलो अब जाओ यहाँ से, क्योंकि रूल नंबर 1 के मुताबिक तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है चला जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जिंदगी भर इसी तरह की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस रहोगी। इस एटीट्यूड के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, ट्रस्ट मी। शब खैर। पागल। नींद नहीं आ रही है इसकी। दादी हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं? मैं सो गया था। या नींद में चल रहे हो? और ये तक क्या क्या कर रहे दादी भी कमाल है। ये चेंज करना है, सही नहीं है। हो? कर लो जाओ। कहाँ सोया है ये? नीचे। हाँ मस्ती यार, नाम मेरा मस्ती है, लग तुम मस्ती में रहे हो। शादी असली हो या नकली, टेंशन असली होती है। बोल। ओ हेलो, अच्छा, नाम है आज इसका 9 बजे तूने मस्ती। करोड़पति बनना था, डॉक्यूमेंट साइन करने जाने हैं। हाँ तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर से अपना सामान चाहिए। ले लो अपनी चीजें। वो चली गई। बाहर निकलो, मुझे अपनी चीजें चाहिए बाथरूम से। घर में एक ही बाथरूम है क्या? अरे घर में 10 बाथरूम हो यार, ये मेरा बाथरूम है, मेरा सारा सामान है, मुझे चीजें चाहिए, बाहर निकलो। हेलो हेलो, टू मच। अब रहो यहीं तक, मैं वापस नहीं आता। बाहर से लॉक कर दिया। हाँ खोलो, कोई है? खोलो। लीजिए जी, एक साइन यहां कर दें, एक यहां पे। चलो जी भाई, बहुत बहुत मुबारक, पति बनने की और करोड़पति बनने की एक साथ ही मिठाई मंगवा लें। चेक लाएं। इस तरह तो बीवी अपने शोर से नहीं मांगती जिस तरह तुम मांग रहे हो। ये क्या, ये तो 10 मिलियन है। हाँ, तो ये भी आपकी जो शादी की शर्त थी पूरी करने पे मिल रहे हैं। अगर कोई गैर कानूनी काम किया तो लीगल एक्शन हो जाएगा। आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे? मैं नहीं, दादी के वकील जो है वो लीगल एक्शन करेंगे। लेकिन दादी तो कह रही थी शादी करूंगा तो मुझे जायदाद में से मेरा हिस्सा मिल जाएगा। मिल रहे हैं ना, 110 मिलियन आपका हिस्सा था, 10 मिलियन आपको मिल गए, बाकी 100 मिलियन 1 मिलियन फी हफ्ता के हिसाब से आपको मिलते रहेंगे अगर आपकी शादी बरकरार रही तो। लेकिन दादी ने तो। ये भी दादी ने ही कहा है। अच्छा,
डीनो, ऐसे लग रहा है तुम्हारी दो दादियां हैं जो अलग-अलग हुक्म दे रही हैं। 100 हफ्ते, इसका मतलब पता है तुम्हें? 1 साल 11 महीने तक तुम्हारी शादी चलेगी। इस चेक को रखना है या वापस करना अरे वापस क्यों करना है? जाहिर सी बात है चाहिए ये चेक। कोई ऐसी जॉब नहीं 10 जिसमें 1 मिलियन मिलियन पर मतलब वीक 1 करोड़ मिलेंगे ना? हमें। मेरी मानो तो रख लो। कितने महीने बोले तूने? 100 हफ्ते यानी कि 1 साल 11 महीने। अबे मैं तो उसको बाथरूम में बंद करके आया हूँ। अच्छा वो जरा मिठाई अगर हो जाती तो मिठाई चाहिए। जाने दे। नहीं, मिठाई की शुगर बढ़ जाता है। एक तो मीठी डालना मिठाई पे, मीठी डाल। डीनो, इधर आओ। जी दादी। तुमने नूर को बाथरूम में क्यों लॉक किया? मैंने? नहीं तो खुद ब खुद हो गया होगा। अच्छा, तुम जानते हो कि वो ऊपर से नीचे छलांग मारने वाली थी। अगर वो गिर के मर जाती तो क्या होता? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था दादी। और तुमको ऐसा करना चाहिए था। हाँ, मुझे बताओ, तुम इससे प्यार भी करते हो या सिर्फ जायदाद की खातिर हो? कोर्स आई लव दादी। क्या हुआ? हाँ? उल्टी करो अपनी। बैठो, मत माली, चाय लेकर आ। जी। मेरी बात सुनो, तुमने मुझे गुस्सा ज्यादा दिला दिया था इसलिए मैंने तुम्हें लॉक किया। तुमने मोहिते का रूल नंबर 1 तोड़ा है। अगर अंदर किया ना तो मैं छोड़ दूंगी। अच्छा नहीं, चलो भी अपना मुंह ठीक करो ना, मुस्कुराओ ना प्लीज। हाँ नहीं, देखो हम दोनों का नुकसान होगा। काफी मजा आ रहा है ना। कम बनो क्या मतलब? मुंह में? ऑन। ओके। वेरी गुड। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा मेरी बड़ी हिम्मत थे। उनसे कभी कोई गलती हो जाती ना तो वो यूं बिहेव करते जैसे उनका कसूर है। क्योंकि शादी का रिश्ता जजमेंटल नहीं, लव मेंटल होना चाहिए। नूर, डीनो को वो बात बताओ जो तुमने मुझे बताई थी। हाँ, वो मैं दादी को ये बता रही थी कि मैं अपनी यूएस वाली जॉब से रिजाइन करी क्योंकि मुझे अपना और डीनो का रिश्ता बहुत अजीज है। जैसे खुद नहीं। क्यों? तुम खुश नहीं हो डीनो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि नूर समझती है that family comes first। ये सब इसने तुम्हारे लिए किया है। दादी इसको वो जॉब फिर से थोड़ी मिलेगी ना। हाँ? तुम्हारी कंपनी में। नूर, डीनो की आदत है कि लोगों के सामने अपनी खुशी का इजहार नहीं करता, लेकिन तुम तो इसकी बात समझती हो ना। बिल्कुल। बंदा अगर घूरिया ना करे तो बंदा बहुत अच्छा है। चाय पियो। ये सब क्या था? इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन? तुम्हें कहा भी था इम्प्रोवाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुमने रूल तोड़ा है। मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है क्योंकि दादी को शक हो गया था कि हमारा रिश्ता फेक है, इसलिए उनको यकीन दिलाने के लिए मैंने मोहब्बत का ड्रामा किया। मुझे भी लग रहा है उनको शक हो गया। उन्होंने जो ये शर्तें रखी है ना प्रॉपर्टी देने में। चलो शाबाश, थैंक्स बोलो मुझे। मेरी इम्प्रोवाइजेशन की वजह से तुम बच गए, थैंक्स बोलो। अच्छा ठीक है, ओके, इजी। ये ठीक है कोई वर्ड नहीं होता, थैंक्स बोलो। ओके ओके ओके। थैंक्स। बोला थैंक्स। बंदा थैंक्स बोलता रहे तो बुरा नहीं है। आगे बताओ क्या करना है। हाथ पकड़ ली। आओ बैठो दोनों, आओ आओ आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह दादी, ये कितना खूबसूरत है। आपका है? नहीं, अब ये तुम्हारे हैं। मेरी सास ने मुझे दिए थे और अब मैं अपनी बहू को देना चाहती हूँ। लेकिन दादी ये तो बहुत कीमती है। लेकिन हमारी बहू से ज्यादा कीमती नहीं है। नहीं दादी, मतलब खानदानी है और आप ऐसे थोड़ी किसी को दे सकती हैं, संभाल के रखें। किसी को थोड़ी दे रही हूँ, मैं भी तो खानदान में ही रख रही हूँ इन्हें। अरे ये आपकी बहू थोड़ी है,
क्या कहा? वो डीनो के कहने का मतलब है दादी। चुप रहो। क्या कहा तुमने डीनो? मेरा मतलब ये जो आपकी बहू है ना, ये थोड़ी और तरह की है। इसको ये ज्वेलरी वुलरी नहीं पसंद। क्यों नूर? लेकिन ये तो बहुत खूबसूरत है। दादी ये कहाँ संभाल पाएगी? ये तुम्हें संभाल लेती है ना, तो दुनिया की हर कीमती चीज संभाल सकती है। थैंक यू दादी। चाल Try चल करो। रहे हैं दादी लोग हाँ। मिलके। ये ज्वेलरी उतारो, ये इस घर की ओरिजिनल बहू की क्यों? है। किसी एक्ट्रेस के लिए नहीं है। ओरिजिनल ओरिजिनल होती है और एक्ट्रेस एक्ट्रेस। नूर तुम ये गलत कर रहे हो। अरे गलत तुम कर रही हो। ये क्या हो रहा है भाई? दादी वो ये कह रही थी कि इसको लॉकर में रख देते हैं। अच्छा, तुम यूं करो कि तुम अपनी शादी उठा के लॉकर में रखवा लो। अरे भाई यही तो टाइम होता है ज्वेलरी पहनने का। क्या कर रहे थे तुम, बताओ? बता दूं? हाँ बताओ नूर, क्या कह रहा था ये? दादी ये कह रहा था कि ज्वेलरी उतारो, मैं खुद पहना दूंगा। रियली? वाओ। पहनाओ फिर। अब पहनाओ ना। टाइट करो इसको प्लीज। वैसे नूर, ये तीनों तुम्हारा ख्याल रखता है ना? दादी बंदा बन जाए तो बंदा बुरा नहीं है। काफी मजा आ रहा है ना। हाँ अच्छी है। अरे यार मस्ती, जब से दादी आई है निकलना ही अजाब हो गया। जब जाने की बात करता हूँ कहती है इसको साथ लेके जाओ। मुझे स्मोकिंग बिल्कुल नहीं पसंद। और मुझे वो लोग पसंद नहीं है जिनको स्मोकिंग पसंद नहीं है। दोनों अपने ओह माय गॉड, पापा का फोन आ रहा है, क्या करूं? इसका एक आसान हल है ना मेरे पास, फोन उठा लो। तुम लोग जापानी बोलना। जापानी? क्यों? भूल गए? पापा को बताया था कि मैं शूट के लिए जापान जा रही हूँ। हाँ हाँ। ओ हेलो, हमें जापानी वपानी नहीं आती। अरे तो उसके अब्बा को कौन सी आती है, कुछ भी बोल। तुम लोग बोलते रहना। सही ये बात है। सही है। ओके। जी पापा, आपने कॉल किया था? यार पापा ये जो बोल रहे हैं जापानी है क्या? मीना का एक्सीडेंट हो गया? पापा कितने पैसे चाहिए? कौन सा हॉस्पिटल में? मैं आ रही हूँ फौरन। सीरियस हाँ, मैं जापान में हूँ। पापा मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दे। अशोक मेडिकल सेंटर, रूम नंबर 7। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा ऐसे ऐसे ना इन दोनों प्यार हो दादी के जाएगा। पास चलो, मीना का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे एक 2 मिनट का काम है, वो करते हुए चले। लेकिन मेरी मीना का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा बोल नहीं सकती ना ये। हाँ, अंकल जापान में। डॉक्टर को पेमेंट हो गई है तो आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। जी अंकल, हमने डॉक्टर्स को सब कुछ कह दिया, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये डीनो का कार्ड है, अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लें। और ये मेरा कार्ड है, अगर ज़रूरत ना हो तो फ़ोन कर लें। अंकल मैं जरूरत मीना का एक ना हो मैसेज तो रिकॉर्ड भी। कर सकता हूँ नूर के लिए? हाँ हाँ बेटा जरूर। नूर मैसेज रेडी। स्वीट, थैंक यू, बाय। अंकल इजाजत दें। अरे नहीं नहीं, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ, आप लोगों का एहसान है मुझ पर। अरे नहीं अंकल, आप यहीं रुके, हम खुद ही चले जाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं गाड़ी तक छोड़ कर आऊंगा। चलो चलो। अंकल हम निकलते हैं, सामने ही गाड़ी है। अरे बेटा, आप लोग तो फरिश्ते बनकर आए हो मेरे लिए, बड़ा एहसान है आप लोगों का। अरे अंकल आप रुक जाए ना, हम चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा वो बैठी ना दूर। ये लोग क्लीने का है? अरे मैं गाड़ी तक छोड़ कर। अंकल नहीं, अंकल यहाँ पे खड़े हुए ना, मैं आपकी एक फोटो नहीं लूं नूर के लिए? हाँ अंकल, इस तरफ देखिएगा और स्माइल करें, ठीक है? चले, ओके। स्माइल अंकल, परफेक्ट। मैं जरा नूर से तो बात करूं।
हेलो नूर बेटा, तुम्हारे प्रोड्यूसर ने सारी पेमेंट कर दी है, सारे मसले हल कर दिए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह आपको खुश रखे बाबा, अल्लाह के नाम जापान पे दे दे। नूर बेटा, ये जापान में भी फकीर उर्दू में मांगते हैं। पापा वो हाँ बेटा, ये अपने प्रोड्यूसर से तो बात करो, हेलो। हेलो हाँ, ये तुम्हारे अब्बा जबरदस्ती हम लोगों को गाड़ी तक बिठाने के लिए आ रहे हैं, तुम गाड़ी के अंदर छुप जाओ। बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे सर। अरे ये बताओ, जापान में भी तुम्हारी कोई फ्रेंचाइज है? अरे बेटा, ये ले 100 रुपए। जा 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 जा। कल ये आपका फोन, बहुत शुक्रिया। हकीकत में गाड़ी सामने हम लोग चले जाएंगे। अल्लाह शुक्रिया। ओके, थैंक यू थैंक यू। छुपी है वो। हाँ, चले गए, उठ जाओ। और ये देख, ये मीना का मैसेज है और वो बिल्कुल ठीक है, उसको ज्यादा चोट नहीं आई है। थैंक यू। तुम अच्छे काम करते रहो तो बंदे अच्छे हो। उन सब के लिए थैंक यू। मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपनी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। जिस तरह तुम मेरी हेल्प कर रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट। तो बेवकूफ, वो मिसाल यहाँ नहीं लगती है। पीछे बैठ। आप ये कैसे कर सकते हैं? चैनल्स वाले कुछ भी कर सकते हैं। आपने मेरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया। नहीं, वो प्रोजेक्ट हो रहा है। मेरा मतलब वही है, किसको दिया आपने? ये आपका मसला नहीं है, हम करवा लेंगे। वो आइडिया मेरा था, मेरा मसला कैसे नहीं है? कभी आपने चैनल्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं? उसके हिसाब से साइन करने वाले की पैंट और शर्ट भी उसकी नहीं रहती। आप भी हमारी प्रॉपर्टी है। ये तो आप शुक्र करें कि हम आपको फ्री में जाने दे रहे हैं। क्या आप ठीक नहीं कर रहे हैं? ओए जुल्फी, इधर आ। हाँ बोल। तूने मेरा प्रोजेक्ट पकड़ा है, साले चीटर। तमीज से बात कर। अबे तू मुझे तमीज से कहेगा? क्या जरूरत थी मारपीट करने की? अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तुम्हें? वो साला जुल्फी मेरा मुलाजिम होते हुए मुझे धोखा दे रहा है। क्या पता वो गलत नहीं हो, तुम्हें लग रहा हो। तुम उसकी साइड ले रही हो? मैं इसकी साइड नहीं ले रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमेशा तुम सही नहीं होते हो, कोई और भी हो सकता है। ओ हेलो, मेरी बात सुनो, तुम भी मेरी एम्प्लॉई हो, ठीक है ना? एम्प्लॉई की लिमिट्स में रहो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। मुझे मेरी हैसियत बताने की बजाय पहले खुद देखो कि तुम क्या हो। अपने आसपास जो पंटे लेके घूमते हो ना, उसकी वजह से तुम अच्छे लोगों को दूर कर रहे हो खुद से। क्या तुम चुप हो सकती हो? किस किस को चुप कराओगे? चुप कराने की बजाय अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, लगामे डालो खुद पे। मुंहजोर घोड़ा हो या इंसान, मुंह के बल गिरता है। उतार देगा क्या गाड़ी से? आउट। क्या? गाड़ी से उतरो। असेट, गाड़ी से उतरो। दिमाग खराब हो गया। मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। मैं ऐसे इंसान के साथ आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकती जिसमें एथिक्स ही ना हो। वो कभी भी किसी को भी रास्ते में छोड़ सकता है। यही तो डर है कि वो किसी को भी रास्ते में छोड़ सकता है। लेकिन नूर, वो हमेशा ऐसा नहीं था। तुम रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये कुछ दीनों के बचपन की तस्वीरें हैं। ये देखो, जब ये इसकी पहली बर्थडे, जब ये पैदा हुआ। ये कोई एक और तस्वीर है। ये है दीनों की माँ तानिया, और ये दीनों जब 2 साल का था। दीनों कितना क्यूट लग रहा है ना, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। जब मेरा बेटा सफ्दर फौत हुआ ना, तो दीनों सिर्फ 5 साल का था। तानिया भी बहुत यंग थी। चंद साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली और कनाडा सेटल हो गई।
डीनो को अपनी माँ से बहुत प्यार था। तानिया ने बहुत कोशिश की कि डीनो उसके पास कनाडा आ जाए, बहुत बुलाया, लेकिन डीनो को लगा कि उसकी माँ ने बेवफाई की है। उसने एक दूसरे मर्द को अपनी माँ की जिंदगी में कबूल ही नहीं किया। बस उसके बाद से वो इसी तरह रूड और वायलेंट रहने लगा। बच्चे के लिए माँ उसकी पूरी दुनिया होती है, और अगर माँ से एतबार उठ जाए ना तो वो हर दुनिया के हर शख्स से एतबार उठ जाता है और वो खुद बेएतबार हो जाता है। तो आपको लगता है कि डीनो की माँ ने उसके साथ गलत किया? नहीं, उसको गलत समझना एक खुद गर्जी होती है, क्योंकि जो हक उसे मजहब ने दिया है उसको गलत समझना गलती है। लेकिन बस उस वक्त से ना डीनो अपने आप से लड़ता रहा है। उसने सारी जिंदगी ना कभी सॉरी कहा, ना किसी को माफ किया और ना कभी माफी मांगी। लेकिन दादी, इन दो कामों के बगैर तो इंसान कभी भी मोहज़ब हो ही नहीं सकता। लेकिन नूर, मुझे लगा कि तुम डीनो को बदल सकती हो, और मेरा यकीन अभी भी पुख्ता है कि डीनो ठीक किया जा सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। दादी, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझता। बेटा, कोशिश को कामयाबी में बदलने के लिए कोशिश को जारी रखना पड़ता है। तुम्हारी सूरत में मुझे डीनो की जिंदगी बदलने का मौका मिला है, और मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। डीनो, इधर आओ। जी दादी। ये नूर क्या कह रही? दादी बस वो, मुझे बड़ी खुशी हुई। तुम्हें ऐसे काम करने चाहिए। क्या? मुझे बड़ी खुशी हुई जब नूर ने मुझे बताया कि कमाल है दादी, बड़े स्टाइल से बेइज्जती कर रही हैं। अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुमने अस्पताल में जाके एक स्पेशल बच्चे के इलाज की पेमेंट की, उनकी दिलजोई की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस यही बताया इसने? हाँ, यही बताया। तुमने कुछ और किया है? बस इसी तरह के काम करते रहा कर। सुन रही निगाह खामोश उदास कर रहा सॉन्ग अच्छा लगता है। दिल ये बेजुबान। ओके गाइस, तो ये था डीनो की दुल्हनिया का सेकंड पार्ट। हाँ। और काफी अच्छा था ये वाला। हाँ, इसमें कॉमेडी सीन्स काफी अच्छे थे। हाँ, और काफी मजा भी आया इसमें। हाँ, बहुत फनी है ये वाला मूवी, तो काफी अच्छा लगा इसको हाँ। देख के। और आने वाले पार्ट में तो और ज्यादा मजा आने वाला है, मतलब लास्ट पार्ट होने वाला है इसके बाद, और वो काफी अच्छा होगा देखने में। ओके गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए, और चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।